आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। चक्रवाती तूफान कोमेन तो कब का गुजर गया, लेकिन उसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर में तबाही का दौर जारी है। मणिपुर में पूरा पहाड़ खिसक कर एक गांव पर टूट पड़ा, जहां करीब 2 दर्जन लोगों की जान गई। तमाम जिंदगी मलबे में फंसी हुई है। पश्चिम बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा 48 पार कर गया है। झारखंड और उड़ीसा में भी बाढ़ और बारिश ने आफत मचा रखी है। नदी की उफान मारती ये लहरें जैसे प्रलय का पैगाम लेकर आई। जो इनके रास्ते में आया उसका वजूद खत्म। मणिपुर में चक्रवाती तूफान कोमेन के चलते बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। लगातार बारिश से उफनाई नदियां सब कुछ तबाह करने पर तुल गई। देखिए लहरों की ठोकरों से कैसे ये मकान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जानलेवा लहरों से आखिरकार ये मकान कब तक संघर्ष कर पाता। चाकपी नदी की धार के आगे ये पस्त हो गया, भरभरा कर नदी में समा गया। लहरें कुछ ही पलों में इस मकान को अपने में समेट ले गई। मणिपुर के चंदेल जिले में बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर कई पुल टूट गए। सड़कें और कई घर लहरों में समा गए। सड़कें दरिया बन गई। घर हो या स्कूल, जिधर देखिए बस पानी ही पानी। मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर एक पहाड़ भरभरा कर चौमोल गांव पर टूट पड़ा। भयानक भूस्खलन में पूरा गांव डूब गया। 21 लोग जिंदा दफन हो गए। इसके अलावा उखरूल जिले में मडस्लाइड में करीब 300 मकान बह गए। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का असर हजारों लोगों पर पड़ा है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में लगी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। हजारों लोग सरकार के कैंपों में रह रहे हैं। बाढ़ के इस आपातकाल में मणिपुर के लोगों का जरा हौसला देखिए। जो सड़क दरिया बन चुकी है, उन पर लोग गाड़ियों से, पैदल और साइकिल से चल रहे हैं, क्योंकि ये जिंदगी है। बाढ़ इसे थोड़ी देर के लिए थाम सकती है, पर पाबंदी नहीं लगा सकती। चक्रवाती तूफान कोमेन के साइड इफेक्ट की चपेट में देश के कई राज्य आ चुके हैं। कोमेन का सबसे ज्यादा असर मणिपुर में हुआ है। इसके अलावा पूरा पश्चिम बंगाल पानी पानी है। ओडिशा में बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। झारखंड भी कोमेन के असर से अछूता नहीं रहा। इन चारों राज्यों में पानी ने किस कदर कहर बरपाया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही की दास्तान हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा झारखंड का हाल देख लीजिए। पिछले 4 दिनों में झारखंड में मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य के हालात खराब कर दिए हैं। सूबे की नदियां खतरे के निशान से खेल रही हैं। कई पुल और पुलिये जमींदोज हो गए। शहरों के निचले इलाकों में बने घरों में 5-5 फीट तक पानी समा गया। सबसे बुरा हाल झारखंड के ग्रामीण इलाकों का है। कई कच्चे मकान ढह गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बरसाती नदियां उफान पर है। पूरे राज्य में कहीं रुक रुक कर तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते रांची शहर में कई कच्चे घर ढह गए। पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। आलम यह है कि दर्जन भर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। और बारिश से बहुत परेशानी हो रही है। ट्यूशन जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ भी गिर गई है और इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो पानी हो रहा है कि रोपनी में तो बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। पानी बतना बहा जा रहा है कि सब खेत में जितना बीजा लगाया था सब बह जा रहा है। बहुत जबरदस्त पानी आ रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोमेन तूफान अब गहरे निम्न दबाव के इलाके में तब्दील हो चुका है। बारिश ने इन राज्यों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग की माने
तो न अभी ये बारिश रुकने वाली है, न ही ये तबाही। मणिपुर से सुदीप शर्मा चौधरी, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। बाढ़ और बारिश ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। बर्दवान, वीरभूम, हुगली, हावड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। चक्रवाती तूफान कोमेन ने पश्चिम बंगाल में जिंदगी का चक्का रोक दिया है। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी है। राज्य के बहुत बड़े इलाके की सड़कें बाढ़ में बह गईं। आने जाने के साधन नावें बन गई। पूरे राज्य में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ पश्चिम बंगाल में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 1,80,000 मकान तबाह हो चुके हैं। 21,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य भर में 946 राहत शिविर लगाए गए हैं। राहत शिविरों में 1,19,000 लोगों ने शरण ले रखी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की मार से पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में तबाही मची हुई। कहीं नदियों के बांध टूट गए, कहीं सड़कें बह गई। हर तरफ लोग परेशान। अब तो देख रहा है पानी भरा हुआ है। थोड़ा सा बारिश हुआ है, आप लोग का बहुत कष्ट हो रहा है। पानी घर में भी घुस गया, बाथरूम का पानी भी नहीं निकल रहा है। घर में पूरा पानी घुस गया है और पानी से पूरा जितना सामान था सब कुछ भीज गया सर। पाम भीज गया, सब कुछ भीजा हुआ है। इतना कष्ट में खाने पीने का खाना पीना बना नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हम लोग अच्छा तरह से। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के ऊपर संकट के बादल मंडराते रहेंगे, जबकि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पश्चिम मिदनापुर के सीलावती नदी के किनारे तेज बहाव झेल नहीं पाए। 3 जगहों हिजली, खामरबेर और खानपुर में नदी के किनारे टूट गए। चंद्रकोट शहर के तमाम इलाके पानी पानी हो गए। शहर से सटे 23 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया। सूरज निकल नहीं रहा है और ऐसे में मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 48 घंटों तक बारिश होती रहेगी। काफी सारे जिले हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले, ये सारे पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ हुगली और हावड़ा में भी स्थिति काफी खराब है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन इलाकों का दौरा तो किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि केंद्र से कोई मदद नहीं लेंगे। ऐसे में क्या इन चीजों पर राजनीति हो रही है? हालात हुगली के बहुत खराब हैं। जिधर देखो बाढ़ का पानी ही नजर आता है। लोगों के घर बार बाढ़ ने छीन लिए हैं। कुछ लोग पानी में घिरा होने के बावजूद अपना घर छोड़ने को राजी नहीं। पूर्वी मेदिनीपुर के इलाके भी तेज बहाव के चलते बाढ़ से प्रभावित है। तेज बहाव का रुख बस्ती की तरफ हो गया। कुछ ही घंटों में गांव पानी में डूब गए। बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और अब अगले 24 घंटे की बारिश संकट बनकर छाई है। तेज बारिश के कारण वीरभूम की अजय नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है और डरे सहमे लोग किनारे पर बेबस खड़े खड़े पीछे हट रहे हैं। सबके मन में डर है कि नदी कहीं बस्ती में ना आ जाए। वर्धमान के तमाम इलाके भी पानी से घिरे हैं। कालनाक, कटवा, केटुग्राम, मेमारी इलाके की हालात ज्यादा खराब है। इन इलाकों में 250 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 36,000 लोगों ने पनाह ली है। इलाके के 2 पुल बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। उत्तरी ओडिशा के 5 जिलों में 593 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 4,79,000 लोग पानी से घिरे सरकार से आस लगाए हुए हैं। ओडिशा में करीब 5 लाख लोग राहत शिविरों में हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति में हालांकि सुधार आया है। 3 बड़ी नदियों में पानी घट रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि कोमेन अब ओडिशा में दाखिल हो चुका है। यानी भारी बारिश हुई तो ओडिशा में भी बाढ़ की स्थिति और बदतर होगी। वीरभूम में अनिल गिरी, कोलकाता में अरिंदम भट्टाचार्य, वर्धमान में सुजाता मेहरा, पश्चिमी मिदनापुर में शहजान अली और कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सावन में पानी की मार से त्राही त्राही कर रहा है रेगिस्तान। राजस्थान के 6 जिलों में पिछले कई दिनों से बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बरसात अब उतनी मूसलाधार नहीं हो रही है, लेकिन नदियों के तटबंध टूटने और बांध बह जाने की वजह से बड़े इलाके में जो जल प्रलय बरपा है, उससे फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिली। कुछ यही हाल गुजरात का भी है।
जिस रेगिस्तान में पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां पानी ने ऐसी विनाश लीला खेली है कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। जान बचाना मुश्किल हो रहा है। हजारों घर तबाह हो गए, मवेशी मारे गए, फसलें बर्बाद हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। कम से कम 250 घर डूब गए हैं। उनमें कोई रहने के लिए मकान तो है नहीं, न उनके पास में पैसा बसा है। उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जो कुछ था उनका वो खेती में डाला था कर्ज लेके, वो भी बर्बाद हो गए। पशु मर गए, मवेशी रहा नहीं, कुछ खाने पीने को रहा नहीं, बर्बाद हो गए पूरा गाँव। जालौर से गुजरने वाली भीलड़ी समदड़ी रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने से कई किलोमीटर तक ये ट्रैक तबाह हो चुका है। बारिश और बाढ़ के चलते राजस्थान के जालौर, पाली, सिरोही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 128 गांव में तबाही मची है। करीब 350 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की 13 टीमें इस इलाके में लगातार गश्त लगा रही हैं। आर्मी ने अपनी 2 यूनिट लगा रखी हैं। एयरफोर्स के साथ हेलीकॉप्टर लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उन्हें बचाकर यहाँ पर निकाला जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है, चेन्नई से आई हुई टीम है, यहाँ पर 45 लोगों की, वो लगातार इन इलाकों में घूमकर जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 दिनों से अचानक पानी आने की वजह से अपने अपने घरों में ये लोग फंसे हुए थे। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जानवर हैं, सब यहाँ पर फंसे हुए थे। 4-5 दिन से पानी भरा हुआ है और गहराई 5 फीट पे है। हमारी जो घर है उधर 10-15 फीट और 25 फीट, उससे थोड़ा आगे है तो 15 फीट पानी है और मकान है वो गिर चुके और बच्चू मर चुके हैं। कोई छोटा छोटा थे, बकरी है वगैरह, और छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, वो भी फालतू उसकी मरने की स्थिति में। फसल तो एकदम बर्बाद हो गई है। तबाही की इन तस्वीरों के बीच बाड़मेर से हैरान करने वाली तस्वीरें भी आई। 7 साल बाद लूनी नदी में पानी आया तो लोग इतना खुश हुए कि नदी की पूजा अर्चना करने लगे। पहला सामान लग गया है, इसलिए हमेशा कामना करते हैं कि हमेशा ये नदी आती रहे और हमारे किसानों के फायदे और गरीबों के और व्यापार में सब तरह की उन्नति हो। उधर गुजरात में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे कम हो रहा, लेकिन अभी भी यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, सुंदरनगर, कच्छ और पाटन जिलों में बाढ़ के पानी ने अपना प्रकोप दिखाया, जहां करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से बेहाल गुजरात में भारतीय सेना ने राहत के लिए बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है। सेना ने अपनी ओर से 27 टीमें राहत और बचाव के काम में लगाई हैं। राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव में 16 टीमें लगाई गई। हेलीकॉप्टर की मदद से सेना बाढ़ प्रभावित गाँव में खाने के पैकेट पहुंचा रही है। गुजरात में बरसात की वजह से भीषण बर्बादी हुई है, जिससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। बाड़मेर से दिनेश वोहरा, जालौर से राहुल त्रिपाठी, पाली से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार कुदरत का कहर पहाड़ों और वादियों पर भी खूब टूटा है। कश्मीर में इस साल बादल फटने की 30 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि उत्तराखंड में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भूस्खलन हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर भी बारिश और भूस्खलन की मार पड़ी है। कांगड़ा जिले में हुए ताजा भूस्खलन में कई घर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। कश्मीर में कुदरत ने गजब की आफत मचाई है। पिछले साल यहां बाढ़ ने तबाही मचाई, लेकिन इस साल वादियों में जगह जगह बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मची। जहां फसलें लगी थी, साफ मैदान था, वो इलाका तालाब में तब्दील हो गया। यूसमर्ग में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी आ गया और यहाँ के बागात और जो डाइवर्शन है, खासकर डाइवर्शन से जो 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में है। घाटी में अब तक बादल फटने की कुल 30 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान भी बादल फटने की घटना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। कश्मीर में जुलाई और अगस्त का महीना बारिशों का महीना होता है, लेकिन इस बार जिस अंदाज से मौसम के तेवर मिनटों में बदलते हैं, उसने लोगों को चिंतित जरूर किया है। अगर मात्र जुलाई महीने की बात की जाए तो कश्मीर में 30 से भी ज्यादा जगहों पर बादल फटे, उससे तबाही भी हुई और जानों का नुकसान भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के काजलोत में ताजा भूस्खलन के चलते कई घर तबाह हो गए। पहाड़ का मलबा लोगों के घरों और सड़कों पर बिखर गया।
भूस्खलन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा बर्बादी और भूस्खलन की घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।